हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एसएससी सुपर 50 में। तो रेलवे से संबंधित क्वेश्चन कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। आगे का क्वेश्चन, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक खंभे को पार करने में जितना समय लगता है उतनी ही गति से अपनी लंबाई की दोगुनी लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में 40 सेकेंड अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी? तो रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे खंभे को पार करती है। तो खंभे को पार करती है यानी अपनी लंबाई को ही रेलगाड़ी पार करती है। तो मान लेते हैं टी समय लगता है 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी टी सेकेंड में खंभे को पार करती है। उतनी ही गति से उसे अपनी लंबाई की दोगुनी प्लेटफॉर्म यानी इससे दोगुनी यानी 240 से 480 मीटर की प्लेटफॉर्म है जो पार करती है। और कितना समय लेती है? 40 सेकेंड अधिक लेती है। टी प्लस 40 सेकेंड अधिक लेता है। तो यहाँ हो जाएगा 480 मीटर बराबर कितना हो जाएगा? 40 सेकेंड। तो यहाँ हमें क्या निकालना है? चाल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? 480 मीटर बटे 40 सेकेंड। 0 से 0 कट जाएगा और 4 से ये 12 यानी कितना? 12 मीटर पर सेकेंड चाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ है, एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो यहाँ हमें रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में पार करती है। 40 सेकेंड में तो उस प्लेटफॉर्म खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार करती है। तो यहाँ रेलगाड़ी अपनी ही लंबाई को कितना? 30 सेकेंड में पार करती है। 30 सेकेंड में तो यहाँ जो हो जाएगा 110 मीटर प्लेटफॉर्म यानी इस दोनों को रेलगाड़ी से रेलगाड़ी ख़त्म हो जाएगा तो 110 मीटर बचेगा और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 सेकेंड। अब हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो सबसे पहले चाल निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर जो हो जाएगा 110 मीटर बटे 10 सेकेंड हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 11 मीटर पर सेकेंड इसकी चाल हो जाएगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 30 गुने 11 यानी 330 मीटर। 330 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई यानी समय जो है, यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी निकालने को कह रहा है। तो दूरी बराबर चाल गुने
समय होता है। तो यहाँ चाल जो है 11 मीटर पर सेकेंड है और रेलगाड़ी की जो समय है 30 सेकेंड है। तो इससे गुना करेंगे 330 मीटर। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी में से प्रत्येक 210 मीटर लंबी है। इनमें से एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है तथा दूसरी इस गाड़ी की ओर समानांतर पटरी पर 84 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। परस्पर मिलने के कितनी देर बाद यह गाड़ी को पार कर जाएगी। तो हमें समय निकालना है और दूरी जो हो जाएगा, दूरी दो रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 210 मीटर है। तो एक रेलगाड़ी की लंबाई 210 मीटर है, दूसरी की भी 210 मीटर है। तो इसकी दूरी बराबर दोनों रेलगाड़ी का लंबाई जोड़ देंगे तो हमारा दूरी निकल जाएगा। तो दूरी निकलेगा कितना, 420 मीटर। अब यहाँ चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको हम बदल लेते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो चाल बराबर हो जाएगा, चाल बराबर 84 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम इसे बदल लेंगे मीटर पर सेकेंड में। तो ये हो जाएगा 84, 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगा। तो ये भाग देंगे, ये 6 से भाग देंगे तो 6 18 और 6 1 6, 6 चौक 24, 14 पंचे 70/3 मीटर पर सेकेंड। अब ये चाल जो हो गया मीटर पर सेकेंड में 70/3 हो गया। अब हमें समय निकालना है। तो समय बराबर जानते हैं दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ जो दूरी जो है 420 मीटर है, दूरी 420 मीटर, और चाल जो है 70/3 मीटर पर सेकेंड है। तो 70/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो हो जाएगा 420 मीटर बटे 70 गुने 3 मीटर, और ये सेकेंड, ये एस है सेकेंड। अब यहाँ मीटर से मीटर कट जाएगा और 0 से 0, ये 7 छक 42। तो 6 और 3 से गुना होगा तो ये 18 सेकेंड, यानी 18 सेकेंड में पार कर जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो रेलगाड़ी ए तथा बी एक ही बिंदु में से एक ही समय पर आरंभ होकर क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में जाती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। तो दो रेलगाड़ी है, दूरी जो हो जाएगा 240 मीटर हो जाएगा, क्योंकि एक ही बिंदु से है। जैसे कि ये एक रेलगाड़ी है 240 मीटर और ये दूसरी रेलगाड़ी है 240 मीटर। तो एक ही बिंदु पर है, इसलिए ये दोनों 240 मीटर है, इसको जोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार से तो हम इन दोनों को जोड़ते, लेकिन ये एक ही बिंदु पर है इसलिए इसकी दूरी 240 मीटर हो जाएगा। अब दूरी 240 मीटर हो जाएगा और चाल जो हो जाएगा, चाल घट जाएगा, क्योंकि चाल जो है एक ही दिशा में है। दोनों रेलगाड़ी एक ही बिंदु से
एक ही दिशा में जा रही, एक ही दिशा में। तो पहली की जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है चाल, और दूसरा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक ही दिशा में जा रही है। तो यहाँ चाल जो हो जाएगा घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 72 माइनस 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12, और 5/18 से गुना करेंगे तो ये 6 से काटेंगे तो ये 3 और ये 2, यानी 10/3 मीटर पर सेकेंड। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर जो होता है दूरी बटे चाल होता है। तो यहाँ जो दूरी जो है 240 मीटर है, 240 मीटर, और समय जो है 10/3 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो हो जाएगा 240/10, और ये गुना में चल जाएगा, ये मीटर और ये मीटर, गुने 3 सेकेंड। मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और ये गुना होगा तो 72 सेकेंड हो जाएगा। 72 सेकेंड का मतलब 1 मिनट 12 सेकेंड, 1 मिनट 12 सेकेंड। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो एक रेलगाड़ी 240 मीटर, दूसरी रेलगाड़ी है 270 मीटर। तो दूरी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 240 मीटर पहली रेलगाड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी है 270 मीटर। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दूरी 510 मीटर, दूरी निकल जाएगा 510 मीटर। अब दोनों एक दूसरे के विपरीत है, यानी एक ट्रेन जो है इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है। तो पहला चाल जो है इधर से जो आ रही है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, और इधर से जो आ रही है 48 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ चाल क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो चाल कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 48 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा कितना 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसे हम मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो 108 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में। तो 18 से काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, 18 छक 108। तो ये हो जाए 6×5 = 30 मीटर पर सेकेंड चाल हो जाएगा। अब हमें समय निकालना है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है 510 मीटर, 510 मीटर बट्टे 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21, यानी 17 सेकेंड। 17 सेकेंड में ये पार कर जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर
ए इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिया हुआ है 120 मीटर और 90 मीटर की दो रेलगाड़ियां हैं। 80 किलोमीटर प्रति घंटा 55 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक दूसरे की ओर समानांतर पटरी पर दौड़ रही है। यदि उनके बीच की दूरी 90 मीटर हो तो वे कितने समय के बाद एक दूसरे को पार कर जाएगी। तो यहाँ जो दूरी हो जाएगा, दूरी जो हो जाएगा 120 मीटर प्लस 90 मीटर और प्लस 90 मीटर, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर दूरी हो जाएगा, क्योंकि 120 मीटर और 90 मीटर की दो रेलगाड़ियाँ और उसके बीच की जो दूरी है 90 मीटर है। तो टोटल को जोड़ेंगे तो 300 हो जाएगा, यानी दूरी निकल जाएगा कितनी 300 मीटर। और चाल जो हो जाएगा, चाल एक दूसरे के विपरीत है। एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और एक रेलगाड़ी इधर से जा रही, तो चाल जुड़ जाएगा। तो चाल जो हो जाएगा, एक चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूसरा है 55 किलोमीटर प्रति घंटा। 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ जो हो जाएगा जुटेगा तो ये हो जाएगा 135 किलोमीटर प्रति घंटा। 135 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे, तो 135 गुने 5/18, तो ये कटेगा, कितना से कट जाएगा 3 से कटेगा तो ये 6 और ये 3 चौका 12 और 3 बचे 15। अब यहाँ एक बार और कटेगा तो ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ये 3 बचे 15। 15 बचे 75/2 मीटर पर सेकेंड चाल हो जाएगा। अब हमें समय निकालना है, तो समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल। दूरी जो है 300 मीटर है, 300 मीटर और बटे चाल जो है मीटर पर सेकेंड में 75/2 है, 75/2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ जो हो जाएगा मीटर से मीटर कट जाएगा और 75 से ये कितने बार में 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में 4 दूना 8, यानी 8 सेकेंड, 8 सेकेंड में पार कर जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।